एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं ब्रोकरेजेस को और टारगेट प्राइस भी अच्छे बढ़ाए हैं। नोमुरा जेफरीज की बाय की कॉल आ गई है। 4715 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि लास्ट रीडिंग प्राइस से कंपेयर करें तो 24% का अपसाइड एल&टी में नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। नतीजे काफी अच्छे लग रहे हैं। कॉमन जिस बातों पर सहमति बनी है वो ये है कि ऑर्डर आने की रफ्तार जबरदस्त है। कोर ऑर्डर देखें तो आप 18% बढ़े हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं जो उजागर की हैं फर्म्स ने। एक एग्जीक्यूशन की दिक्कत नजर आ रही है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है, साथ ही एनर्जी सेगमेंट में जो मार्जिन है वो थोड़ा कमजोर रहा है। लेकिन अच्छी बात जो ब्रोकरेजेस ने कहा, कोर मार्जिन उम्मीद से बेहतर, साथ ही वर्किंग कैपिटल में भी सुधार देखने को मिल रहा है, इसीलिए 23% एबिटा केगर की उम्मीद है। हालांकि एक होल्ड कॉल आई है HSBC की। उनका मानना है कि रेवेन्यू थोड़ा कमजोर रहा उनके मुताबिक, साथ ही क्वार्टर 4 में ऑर्डर जो है वो थोड़ा कमजोर रह सकता है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी। लेकिन लार्जरली पिक्चर अगर आप देखें तो ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव हैं। थम्स अप पॉजिटिव है सर ब्रोकरेजेस, और कल नतीजे आए, स्ट्रीट ने एग्जैक्टली उसी समय पर रिवॉर्ड किया। अब जो ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि खरीदारी कर सकते हैं लेवल्स पर, साथ ही ओवरवेट तक की कॉल आ गई है। 565 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 24% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। बीएल में नंबर्स शानदार रहे, एबिटा उम्मीद से 14% ज्यादा रही है। मार्जिन और रेवेन्यू की बात करें तो दोनों ने सरप्राइज किया, और इन 9 महीनों में अगर आप देखें तो मार्जिन 29.3% रही है, जबकि पूरे साल का गाइडेंस ही था 27%, तो उसको भी सरपास कर दिया है। ऑर्डर बुक पूरी तरह से ट्रैक पर है, ब्रोकरेजेस का मानना है 27,000 करोड़ का ऑर्डर गाइडेंस अभी भी कायम है। और साल के अंत तक अगर आप देखें तो 71% ऑर्डर पहले ही मिल चुके हैं। और फाइनेंशियल ईयर 26 में 15% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ का पूरा भरोसा मैनेजमेंट जता रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर। साथ ही इंडिया और EU की डील से R&D और नए ऑर्डर्स को और सपोर्ट मिलेगा, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। और सभी नए ब्रोकरेजेस ने माना कि सही दिशा में जा रहा है ये कंपनी, तो फिलहाल आप रखें इसको रडार पर, और काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ब्रोकरेजेस। 500 पायरेट है, दोनों को ही लेकर ब्रोकरेजेस। टीवीएस मोटर से शुरुआत कर लेते हैं। बाई सेल तक की कॉल आ चुकी है, होल्ड भी इनफैक्ट न्यूट्रल रख रहे हैं गोल्डमैन। अब नतीजे ठीक ठाक लगे हैं सभी ब्रोकरेजेस को, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं जो उजागर की गई है। नोमुरा ने जो बाई की कॉल दी है, उनको क्वार्टर 3 के नतीजे काफी अच्छे लग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि क्वार्टर 3 में मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहे हैं। लेकिन कुछ रिस्क है, जैसे कि कमोडिटी प्रेशर, EV में कड़ी टक्कर, विदेशी निवेश, यहाँ पर नजरें रहेंगी। सिटी ने सेल की कॉल दी है, उनको थोड़ा वैल्यूएशन को लेकर चिंता है। वो कह रहे हैं कि इनपुट महंगे हो रहे हैं, हालांकि कॉस्ट कंट्रोल कंपनी कर रही है मैनेज, लेकिन सिटी को लगता है कि स्टॉक बहुत महंगा हो गया है यहाँ से, तो यहाँ से और कितना अपसाइड होगा टीवीएस मोटर को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। मारुति को लेकर भी काफी डिवाइडेड है ब्रोकरेजेस, होल्ड और बाई तक की कॉल आ गई है। इनफैक्ट जेफरीज ने टारगेट प्राइस तो कम कर दिए हैं, 16,000 का रख दिया है, हालांकि लास्ट रीडिंग प्राइस से अभी भी ऊपर ही है। लेकिन अगर आप बात करें तो उनका मानना है कि गाड़ियों की जो औसत कीमत है वो उम्मीद से कम रही है, मार्जिन्स भी दबे हैं। हालांकि PV डिमांड और एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट शेयर मारुति सुजुकी यहाँ से बढ़ाएगी कि नहीं, उस पर शक है ब्रोकरेजेस को। और मार्जिन आगे कितना सुधरेगा, इसको भी लेकर भरोसा थोड़ा कम नजर आ रहा है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 के लिए EPS एस्टिमेट्स भी घटाए गए हैं, तो दोनों को ही लेकर काफी डिवाइडेड है स्ट्रीट। काफी पॉजिटिव है, हालांकि कल रिजल्ट के बाद थोड़ा गिरा, लेकिन ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। 157 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 30% का अपसाइड, और कंपनी का जो टारगेट है वो शानदार है। 10% सेम स्टोर सेल ग्रोथ रही है, 9 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ, हर साल 80 से 100 नए स्टोर्स जोड़ रहे हैं, केरल में एक्सपेंशन कर रहे हैं रफ्तार से, महंगे प्राइस पॉइंट वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी बढ़ रही है, और 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी पॉजिटिव है, इसलिए मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, चलिए।